अगले क्रम में श्री सिद्धार्थ सिंह, वाइस प्रेसिडेंट उत्तर प्रदेश आवास विकास समिति, आपको बुलाना चाहूँगी। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे सुमन यादव जी, हमारे खिलाड़ी जी, हमारे बड़े भाई कमर आलम साहब, पीके जोशी जी, यहाँ उपस्थित हमारी माताओं, बहनों, पत्रकार साथियों, हमारे साथ आए हुए हमारे साथीगण और समाजवादी पार्टी के भी कुछ लोग यहाँ दिख रहे हैं, जौनपुर के जिला उपाध्यक्ष जी, और सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। साथ ही आज का विषय इतना गंभीर है, इस गंभीरता को हम देख के और सुन के हमारा मन एकदम बना है। आपको बता दें कि हमें बुखार था, रात में भी, इस समय भी बुखार है, हमारी बैठने की स्थिति रही थी हम, लेकिन इतनी गंभीर विषय को हम सुनते रहे सर। और आप यकीन मान लो, आप सब बहुत नेक काम कर रहे हो, समाज के जिस भी वर्ग से आप आए हो, जैसे भी आप यहाँ तक पहुंचे हो, बहुत नेक काम आप कर रहे हो। सभी लोग, इतनी गंभीर बातें आप सभी लोगों ने रखी है। आपके कार्यकर्ताओं को भी हम बहुत बधाई देंगे, जो गांव-गांव जा रहे हैं, घर-घर जा रहे हैं, बिना किसी स्वार्थ के जा रहे हैं। तो ऐसे लोग कहाँ मिलेंगे दुनिया में? हाँ, आपको हम यकीन दिलाते हैं, हमारे सरकार के 3 मजबूत स्तंभ हैं आपसे जुड़े हुए एनजीओ से, महिलाओं और बच्चों पे काम करने के लिए सरकार ने 3 महत्वपूर्ण हमारे यहाँ बिल तैयार किए हैं। उन तीनों के या तो अध्यक्ष हैं, या उपाध्यक्ष, या तो आप सदस्य हैं, तीनों महत्वपूर्ण लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे। उनके सामने आपने जो भी बातें रखी है, और इन लोगों ने पूर्व में भी जो भी वादे किए हैं, हमें पूरा भरोसा है, इनकी बातों पे पूरा भरोसा है कि ये कुछ ना कुछ कर डालेंगे। आप सभी से अनुरोध है कि आप सब लोग इनसे जुड़े रहो, अपनी जो भी बातें हैं आप रखते रहो, और जिस आप निश्चल मन से काम कर रहे हैं समाज के लिए, क्योंकि एनजीओ का बहुत महत्व है समाज में, इस समाज को बढ़ाने में, इस समाज को जोड़ने में, इस समाज की रक्षा करने में एनजीओ का बहुत बड़ा रोल है। आप नहीं होते तो आज बहुत सारी कुरीतियां और भी बढ़ चढ़ के बोल रही होती। सिर्फ आप लोग हैं, तमाम बातें आप तो ऐसे, उस बच्ची की भी व्यथा है, और वो हमारी एक बहन है पीछे, उसकी भी व्यथा है। ऐसी चीजों को आप ऊपर लेकर के आए एक प्लेटफॉर्म पे, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं। आप सभी बहुत नेक काम कर रहे हो। हम आपको बस एक वाकया सुनाना चाहते हैं, हो सकता है कुछ उससे आपको प्रेरणा मिल जाए और साहस भी मिल जाए। हमारा देश बहुत सारी यहाँ पे रीतियां है, रिवाज है, बहुत सारी कुरीतियां भी थी। एक प्रथा थी, सती प्रथा। 18वीं शताब्दी में बहुत ज्यादा ये बढ़ चढ़ के लोग जो है इसका अनुपालन करा देते थे। उस प्रथा में होता ये था कि एक महिला, चाहे वो 2 दिन पहले ब्याही, उसके आकर जो हस्बैंड, उसके पति को किसी भी तरीके से वो दुनिया में नहीं, तो उसी चिता पे बैठा दिया जाता था जबरदस्ती, जिस चिता पे वो जल रही होती थी। हिंदू समाज में था ये। तो हिंदू समाज में हम बताना चाहेंगे आपको, इतनी पीड़ा वो औरत कुछ तक नहीं कर पाती थी, और उस प्रथा का भी समापन इस देश के राजा राम मोहन राय साहब ने करा दिया। अपनी सिर्फ दृढ़ इच्छा शक्ति थी उनकी, वो अकेले हैसियत में नहीं थे कि इस पूरे भारतवर्ष से उस कुरीति को उठा के फेंक दे। हमारा समाज दोषी है सब चीजों के लिए, और सिर्फ समाज को ही नहीं कह सकते, इस हाल में बैठा हुआ एक व्यक्ति, हम सभी की उतनी जिम्मेदारी है जितना हम सोचते हैं दूसरों को। हम सब अगर चाह लेंगे, और ये सरकार भी चाह लेगी, सरकार चाह भी रही है। इतना नेक दिल का मुख्यमंत्री हमने अपने जिंदगी में नहीं देखा, जो नेक दिल से वो काम कर रहे हैं दिन रात, गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, महिलाओं के लिए। तमाम बातें हमारी बहनों ने भी रख दी, हमारी महिला आयोग के सदस्य ने भी रख दिया, अध्यक्ष जी ने भी रख दिया। जितना काम इस सरकार ने रात दिन मिल करके कर रही है, वो महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए। हम बहुत सारी बहनों ने भी कहा था हमारे यहाँ पे कि वो थानों में जाती है, तमाम जगहों पे जाती है, आपने भी रखा था इस बात को, कार्रवाई नहीं होती। हम, हो सकता है कुछ जगहों पे होता हो ऐसा, लेकिन हम आपसे एक अनुरोध करेंगे, आप ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है आपके इस विषय के लिए, आप इनके संज्ञान में लाइएगा, और भरोसा आपको दिलाते हैं कि कार्रवाई 100% होगी इसके ऊपर। और ये सरकार कभी ऐसे आदमी को सपोर्ट नहीं करती जो भी व्यक्ति हो वो हमारे समाज के लोगों को तोड़ने का काम करे, उनको परेशान करने का काम करे। वो ऐसो 2 दिन रुक नहीं पाएगा थाने पे। आप सिर्फ अपनी बात को उचित प्लेटफॉर्म पर रख दीजिएगा। हम, हमारे मुख्यमंत्री जी किसी का सपोर्ट नहीं करते ऐसे अधिकारी का, जो कुर्सी पाने के लिए तो कुछ और बात करता है और वहां जाने पे कुछ और काम करता है। इसी भरोसे के साथ हम यकीन दिलाते हैं
आप मदद कर देना, जनता की मदद आप कर रहे हो, बहुत अच्छे से कर रहे हो, आप मदद कर दीजिएगा। इन लोगों के भी संपर्क में रहिएगा, कुछ हम कर सके आपके लिए तो हमें भी याद करिएगा, हम दिन रात आपके लिए खड़े रहेंगे। हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि हमारी बहन ने भी बताया बहुत सारी बातें, सरकार बहुत सारा काम कर रही है महिलाओं में, बहुत सारी चीजें उन्होंने बता भी दी, उसको दोहराना ठीक नहीं है, लेकिन 1090 ने बहुत बड़ा काम कर दिया। आप पता कर लीजिएगा अपने सोर्सेज से, 2 लाख से ऊपर शिकायतों का निस्तारण 1090 ने घर बैठे कर दिया। उस बच्ची को अपने घर से हिलने की भी जरूरत नहीं पड़ी, कोई तहरीर देने की भी जरूरत नहीं पड़ी। 1090 दिन रात काम कर रही है और वो जबरदस्त कार्रवाई हो रही है। हम देख के आए अपने आंखों से, उठा उठा के तोड़े जा रहे हैं लोग, उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। वो तोड़ाई हो रही है कि कभी जीवन फोन नहीं करेगा और किसी बच्ची को भी परेशान नहीं करेगा। हम अपराधी के साथ बहुत कठोर हैं, जितने नरम हम आप जनता में दुख दर्द में शामिल लोगों, गरीबों, बच्चों के साथ है, उतना ही कठोर है सरकार उन अपराधियों के साथ है जो समाज में इतने गंदे काम कर रहे हैं। हम आपको यकीन दिलाते हैं, आप फोन कर लेना 1090 पे। एक आध 2 लोग अभी बोले हैं कि कार्रवाई नहीं हुई, आप दोबारा बता दीजिएगा, और नहीं तो आप इनको भी बता दीजिएगा। ये सक्षम है आपका काम कराने के लिए और कार्रवाई 100% होगी उनके ऊपर जो इस समाज में इतनी बड़ी बड़ी कुरीतियों को अंजाम दे रहे हैं वो लोग। हम आपको उन्हीं चीजों को दोहराना मुनासिब नहीं समझते, क्योंकि बहुत सारी बातें भी कहती हैं और बहुत विलंब भी हो गया है, सभी का समय बहुत कीमती है, तो हम अपनी बातों को यही खत्म करते हैं। हम जिस भी लायक हैं आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहेंगे। आपको एक बार फिर से बधाई देते हैं, संजीव की बधाई देते हैं TVCHR को कि जिसने इतना बड़ा प्लेटफॉर्म, संख्या पे चाहिए छोटी संख्या भी बहुत बड़ा काम करती है। वो अपने मन में अगर जो ध्येय लेकर के जाएगी तो बहुत बड़ा काम कर देगी। हम इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत बधाई देते हैं। हमें बुलाने के लिए भी बहुत बड़ा आभार। कुछ भी भविष्य में हम कर सकेंगे तो हम साथ खड़े हैं, सरकार आपके साथ खड़े है। धन्यवाद।